Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that when an object undergoes acceleration, तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि जब कोई बॉडी होगी वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग अगर मूव करेगी तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है. इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीज, सेकंड इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, थर्ड इट ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, लास्ट ऑप्शन इज अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका की कंसेप्ट जो होगा क्वेश्चन का. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी अगर वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, सो अगर हमारे पास वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है तो यहाँ पे हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ होगा दैट इज सम ऑफ ऑल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा. सो अगर हमारे पास यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स वहाँ पर लाई करेगा, एक वहाँ पे एक फोर्स होगा. तो इन सभी पॉइंट्स को देख के हम यहाँ पर कह सकते हैं इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीज, फर्स्ट पॉइंट जो कि रॉन्ग होगा. इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज जो कि रॉन्ग है. इट ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ जो कि रॉन्ग है. ए फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट जो कि ऑप्शन जो डी होगा वो राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और बी तो हमारे पास करेक्ट नहीं है. क्योंकि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इफ एफ सी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ एफ सी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स देयर, अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सो ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, तो उस केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज. तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी सो नो इंक्रीज इन स्पीड एंड वेलोसिटी, सो नो इंक्रीज इन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होगा. तो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि जो इसमें ऑप्शन होगा हमारे पास वो डी राइट है, हेंस ऑप्शन डी इज राइट. Hence option D is right. I hope you understood this explanation. Thank you.